हेलो फ्रेंड्स। तो आज ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला देखेंगे। इससे पहले हम लोग नंबर्स लाइन पढ़ चुके हैं कि एक कोऑर्डिनेट को लोकेट कैसे करते हैं, ये जान चुके हैं। डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो जान चुके हैं। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं वो जाने हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। बहुत ही आसानी से सारे फॉर्मूले सॉल्व हो जाएंगे। बहुत डरने की बात नहीं है, बस नाम से लोग बहुत लगते हैं कि भाई बहुत टफ है या ऐसा कुछ है। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है, और मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ आप सिंपली से पढ़ लीजिए इस तरीके से, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्यों यूज होता है। सेक्शन फार्मूला यूज होता है वहाँ पे जैसे हमको दो पॉइंट्स दिया हो। लेट्स से एक पॉइंट हमको दिया है x1 और y1, और एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास कहीं x2 y2। तो हमको एक ऐसा पॉइंट निकालना है। मान लीजिए कि इस लाइन को हम लोग ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं m1:m2 रेशियो में। m1:m2 का मतलब हम एक तरह से आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली m1 और m2 का, मान लीजिए इस लाइन को हम लोग 1/3 भाग में 1:3 रेशियो में डिवाइड करना है। तो एक लाइन है हमारे पास, मान के चलिए ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। तो इसका 1:3 करना है, तो 1:3 हम लोग कैसे करेंगे? तो टोटल हम लोग 1 और 3 को ऐड कर देंगे, टोटल क्या हो जाएगा 4। तो यानी कि हम लोग को इस टोटल पूरे लाइन का 4 टुकड़ा करना है पहले। तो 4 इक्वल टुकड़ा कैसे होगा? हो सकता है कि यहाँ से कटे, यहाँ से कटे, यहाँ से कटे। तो देखो 4 इक्वल टुकड़ा हो गया, 1 2 3 4, 4 टुकड़े हो गए। अब 1:3 का मतलब क्या होता है कि इस लाइन पे वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे वो पॉइंट इन दोनों लाइन को, लेट से यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट कौन सा है जो कि इस लाइन को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो ये एक पॉइंट है कि नहीं? आप लोग ध्यान से देखिए, ये एक पॉइंट है कि नहीं? जो यहाँ पे देखिए ये इधर 1 हो रहा है, बाकी इधर कितना हो रहा है 1 2 3, तो इधर 3 हो रहा है। तो ये लाइन क्या कर रहा है? इस लाइन को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कुल मिला के m1:m2 जो मैंने रेशियो लिखा है उसका मतलब यही है। मैंने उसका आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। इसको हम काट देते हैं, तो इस पे ध्यान नहीं देंगे, ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बता दिया था। तो अभी हम लोग समझते हैं जल्दी से कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं। लेट्स से अगर हमको एक लाइन है उसको m1:m2 रेशियो में डिवाइड करना है, तो सेक्शन फार्मूला हमारा क्या हो जाता है? तो सेक्शन फार्मूला हमको कोऑर्डिनेट दे देता है इस नए पॉइंट। मान के चलिए कहीं भी ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, ये जो नया पॉइंट बन रहा है इसको हम लोग P से डिनोट कर देते हैं। तो ये पॉइंट जो बनेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला एक तरह से क्या होता है? फार्मूला m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। बस आपको सभी को बस इसमें वैल्यूज़ ही पुट करनी है। आपको वैल्यूज़ पुट करना आ गया तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। m1 + y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ये फॉर्मूला होता है हमारा। इससे देखिए आपको इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट ऐसे मिल जाएगा और यहाँ से y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। तो कुछ यूँ हम लोग सेक्शन फार्मूले को पढ़ते हैं। तो आइए ये इस फार्मूले को यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान के चलिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points। पहला पॉइंट क्या है? 4, -3 एंड दूसरा पॉइंट क्या है? 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और कैसे जल्दी सॉल्व करना है इसको।
अच्छा, आप ध्यान से देखिए, इसमें हमको दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, यानी कि x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है। तो जल्दी से लिख लेते हैं इसको। x1 y1 क्या हो जाएगा हमारा, x1 y1 हो जाएगा 4, और x2 y2 क्या हो जाएगा 8, 5, और हमारा m1 m2 क्या हो जाएगा 3:1। अब ध्यान से देखिए आप सभी, हमको m1 m2 की वैल्यू मिल गई, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मिल गई है। अब लोग डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगा के वो पॉइंट निकाल लेंगे। तो हम लोग चलो फाइंड कर लेते हैं पॉइंट बराबर m1 हमारा क्या है, एक तरह से m1 है 3 इंटू, जैसे कि फॉर्मूला लिखा हुआ है m1 इंटू x2, तो m1 क्या है हमारा 3 और x2 क्या है, x2 है हमारा 8, तो 3 इंटू 8 प्लस क्या है फिर m2 x1, तो m2 क्या है 1 और x1 क्या है 4, तो 1 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 है, तो m1 प्लस m2 कर देंगे 3+1 कॉमा, ऐसे ही सेकंड कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा हमें, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या कहता है m1 y2 क्या हो जाएगा, m1 है हमारा 3 और y2 क्या है हमारा 5, और इसमें हम लोग क्या प्लस कर देंगे, प्लस करना है हमको m2 y1, तो m2 हमारा क्या है 1 इंटू y1 क्या है -3 इंटू -3 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 3/1, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे इसको, हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। 3 4 जो होता है हमारा 24 प्लस 4 इंटू 1 4 अपॉन 3+1 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 15, और 1 इंटू 3 क्या हो जाता है -3, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3/4। तो ये हमारे दो कोऑर्डिनेट आ गए। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक तरह से 24 और 4 क्या हो जाता है 24 और 4 हो जाता है 28/4, और 15 में से 3 गया तो इसमें हो जाएगा 12/4। अब इसको हम लोग 4 से काट सकते हैं, तो 4 से काट देंगे तो 4 ये 7 टाइम और 4 से ये 3 टाइम, तो हमारे फाइनल पॉइंट निकल आया 7,3, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट होगा यूजिंग सेक्शन फार्मूला, जो कि इस लाइन को, जो कि एक तरह से हमारा जो लाइन है उसको m1:m2 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये फाइनल लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला कवर किया है, और अगला लेक्चर है उसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कवर करेंगे। और तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू।